लगाया तो 1980 के अंदर हम लगाया, 1981 के अंदर हमने इसको शुरू करा। और बीइंग पंजाबी होने के नाते उस समय के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जी थे, तो वो अपनी जो भी भाषा कहते थे, बात करते थे, तो उसके अंदर गुरबानी का उपयोग करते थे। तो DAVP एक है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको पंजाबी के अंदर कंप्यूटराइज कीजिए। सो मैंने अमेरिका में से जाकर उसको पंजाबी डेवलप कराई, गुरमुखी डेवलप कराई। फिर मैंने गुरमुखी में उसको टाइप करना शुरू करा। उसके अंदर ऐसा हुआ कि भाई फिर हमें बाइबल हमने करी, पूरी बाइबल मैंने गुरमुखी में करी। खुद ही टाइप कर रहा था, तो जब किसी चीज़ को टाइप की जाता है तो उसमें बड़ा ध्यान केंद्रित हो जाता है। फिर उस हिसाब से 27-28 मैगजीनें गुरमुखी थी जो पंजाबी की थी। उसके अंदर जब से रामनवमी आई तो उसमें रामन जी को पंजाबी का करना था, कृष्ण जन्माष्टमी का था, ईद का आया, जैसे जैसे आया सभी ग्रंथों का मुझे गुरमुखी में टाइप करने से अध्ययन हुआ। और इस अध्ययन ने मेरे भीतर की जो परिवेश था उसको बहुत डिस्टर्बेंस होगी कि हमें जिस परिवेश से मैं निकला हूँ वो परिवेश जो भी कह रहा है, कहने को तो सारे कह रहे थे सभी धर्म एक समान है, पर सबकी अपनी अपनी भाषा थी, अपने अपने रीति रिवाज थे और अपने अपने कोई ना कोई कस्टम थे, तो एक दूसरे से कहीं मिलने नहीं थे। और सभी ये कह रहे थे मैं ही ठीक हूँ या मेरा ही धर्म ठीक है और ये अंतिम है। इस बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब करा कि सभी अपने आप को कह रहे हैं, तो पर सही क्या है। इसको करते करते मैं कोई तकरीबन मुझे 10-12 साल जब हो गए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं खुद स्टडी करने निकलूँ। तो क्योंकि पब्लिशरों से मिलता था, फिर तब टीवी भी आ गया उसी समय, तो टीवी के अंदर जैसे जिसका मैंने सुना उसके अंदर फिर उनके पास गया, चाहे हरिद्वार गया या कहीं पर भी मस्जिद में गया, चर्च में गया। इसको अध्ययन करते करते मैंने पूरा भ्रमण करा जहाँ तक मेरे को संभव हो सका, 10 साल उसमें लग गए। और फिर ऐसे करते करते 2000 के अंदर फिर एक बहुत विश्वव्यापी रूप से एक हमारे यहाँ पे चेंज हुआ और कंप्यूटराइज हर चीज़ में आने लगा। तो फिर हर व्यक्ति विशेष इसमें कंप्यूटर, इसमें भी सुविधाएं बढ़ने लगी, तो कंपटीशन भी बढ़ने लगा। तो फिर व्यापार के अंदर भी जो हमने बड़ी अच्छी से रहा उसके अंदर भी कुछ कमी आनी शुरू हो गई। मैंने व्यापार भी थोड़ा बदला और फिर अंदर से अंदर ये जो मेरे अंदर ग्रह कर चुका था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करता था। तो ऐसे करते करते 2010 के अंदर फिर मैंने अपने भीतर कहा कि अब मैं किसी की धर्म, किसी जाति और किसी वर्ग को नहीं मानूंगा, स्वयं को ही मानूंगा। स्वयं के अंदर जो मेरे अंदर उत्तर बदल हो रही है, मुझे किसी से भी कुछ के मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, अब मुझे स्वयं से ही मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वहाँ से स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, ये शब्द निकला। और फिर मैंने कहा कि मेरे चेहरे पर जो दीदे लगे हैं ये आपस में नहीं देख सकते, और बल्कि उस चेहरे को भी नहीं देख सकते जो जहाँ लगे हैं। और अनजाने के अंदर मानव के दीदों ने जिसके दीदार करे, दर्शन करे, उसको जीवन का आधार मान लिया और खुद खो गया। कहने को तो क्या है कि सब कुछ तेरे अंदर है, सभी शक्तियां तेरे अंदर है, ईश्वर परमात्मा भी तेरे अंदर है, जो तू जो चाहे वो पा सकता है, पर समझाने का ढंग नहीं था किसी के पास। और इसी बात को लेते हुए मैंने कहा मैं अपने दीदार करूंगा, अपने को स्वयं को जानूंगा। और मैंने दीदेवार शब्द बनाया और दीदेवार ज्योति 2011 के अंदर संस्था करी और उसके उद्देश्य अंदर कर रहा हूँ। और आज 10 साल 12 साल हो गए हैं इसके अंदर चल रहा हूँ। और मैंने जीवन के अंदर हर वो चीज़ अपने भीतर जाने के बाद जो ग्रहण हुआ है, जो पाया है, वो किसी जगह बाहर से नहीं मिला, मुझे भीतर से मिला। और किस रास्ते से मिला वो रास्ता मैं अब जगत को दे रहा हूँ। और ये दीदेवार जीवन ज्योति 2011 के अंदर एक संस्था बनाई और उसके साथ ये काम कर रहे हैं। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अर्थात स्वयं का स्वामी बन जाता है। जो स्वयं को जान लेता है वो स्वयं का स्वामी बन जाता है। फिर उसको अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होती, क्योंकि अपनी हर समस्या का समाधान करने के लिए वो समझ जाता है। और मैं अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लेता हूँ। इसलिए आज 70 साल की आयु के अंदर भी मैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से अपने आप को सही मानता हूँ और आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।